कड़वा, ओ कड़वा। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस आदेश में एक छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको बंद किया जा रहा है, लेकिन शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। प्रभारी मंत्री जी ने कल एक विषय रखा था कि इस पर चर्चा हो और विचार हो कि इस प्रकार की शॉप जिसमें अधिकतम लोग अननेसेसरीली खड़े रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और जिला प्रशासन की नजर में ग्वालियर में लगातार होती हत्याओं और बढ़ते अपराधों का सबसे बड़ा कारण चाय की गुमटी, पान की दुकान और बीड़ी सिगरेट के खोखे हैं, जो शहर के बदमाशों और माफियाओं का नया ठिकाना बन गए हैं। गली मोहल्ले और कॉलोनी के कोने पर छोटी सी दुकान या ठेला रखकर किसी तरह अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये कथित माफिया प्रशासन और पुलिस को कुछ नहीं देते। यह पुलिस की गालियां भी खाते हैं। कई बार उनके ठेले और गुमटियों को नगर निगम प्रशासन नेस्तो नाबूद कर देता है, लेकिन ये कभी उफ नहीं करते। और यही एकमात्र वजह है कि चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या नगर निगम, इन सब का कहर इन गरीबों पर ही टूटता है। लेकिन ये सरकार की नजर में माफिया हैं, अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं। ताजा मामला जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने का है, जहां सड़कों, गली मोहल्लों में गुमटी और ठेले लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वालों को रात 9 बजे तक ही काम करने की अनुमति दी गई है। यदि 9 बजे बाद कोई भी गुमटी, दुकान या ठेला खुला दिखाई दिया तो पुलिस प्रशासन का कहर इन पर टूट पड़ेगा। हाँ, एक बात और, शराब रोक नहीं है। 24 घंटे शराब की सर्विस उपलब्ध है। वैसे तो 11:30 बजे तक शराब की दुकानों को अनुमति दी गई है, लेकिन आपको बैकडोर से शराब 24 घंटे मिलेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन और प्रभारी मंत्री को शराबी में कोई खराबी नजर नहीं आती। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने 2 दिन पहले हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्वालियर में बढ़ते अपराधों को लेकर केवल और केवल ये छोटी दुकानों वाले गरीब ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि बड़े दुकानदार और शराब व्यापारियों से तो सरकार की रोजी रोटी चलती है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को वैसे तो ग्वालियर से कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके महाराज का राज है, लेकिन दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अधिकारी और जनता को अपने प्रभारी मंत्री की ठसक तो दिखानी ही पड़ेगी। केवल इसीलिए मजबूरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जताना पड़ता है कि मैं भी हूँ। वहीं अपराधों की असली जड़ नशे और शराब को सरकार और प्रशासन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इस चीज से नेताओं के घर चलते हैं और इसका सीधा उदाहरण किसी भी नेता के क्षेत्र में खुलेआम बिकते नशे की पुड़ियों में नजर आता है। प्रशासन का प्रस्ताव है कि बढ़ते अपराधों के चलते यहाँ पर जो दुकानें हैं, चाय की दुकानियाँ, पान गाड़ी के ठेले, जो इस तरह से बीड़ी सिगरेट की जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए। 9 बजे तक, 9 बजे बाद वो बंद हो जाएंगी। किस तरह देखते हैं सर? देखिए, प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि 9 बजे के बाद जो है बीड़ी सिगरेट की दुकानें, चाय की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। उनका ये फैसला ग्वालियर शहर में और तमाम जगह बढ़ते हुए अपराधों के विरोध में ये फैसला आया है कि अपराधों पर रोकथाम कैसे की जाए। और प्रशासन से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि गरीब के पेट पर लात मारकर क्या अपराध रोका जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, गरीबी चरम पर हो, भुखमरी चरम पर हो, वहाँ जो गरीब हैं, जो छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, क्या उनके पेट पर लात मारकर अपराध रोका जा सकता है? इसी ग्वालियर शहर में गली गली में जो है इनलीगल शराब बिच रही है, इनलीगल जो है हर प्रकार का नशा बिच रहा है। रात को 11:30 बजे जो है प्रशासन का नियम है कि 11:30 बजे रात को शराब की दुकानें जो है बंद होती हैं और रात भर जो है उन शटर के नीचे से शराब 2 नंबर में उन शराब की दुकानों से बिकती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि पूंजीपति जो वर्ग है उसको लाभ पहुंचाने वाला जो बिजनेस है, जहां से अपराध चरम पर पहुंचता है, उन पर कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन गरीब की दुकान पर जो रोकथाम करने का काम किया गया, करने का काम जो प्रशासन कर रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को ये काम करना चाहिए कि शराब की दुकानें जो है समय से बंद कराए। जो शहर में गली गली में नुक्कड़ पर जो नशा बिच रहा है, चरस बिच रही है, गांजा बिक रहा है, शराब, इस निर्णय लिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारा ग्वालियर इतना संपन्न नहीं है। या गरीब लोग अपने
अपने रोजगार के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई है। यदि 9 बजे अगर इसको बंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर उसका असर बढ़ेगा और निश्चित ही गरीब। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस आदेश में एक छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको बंद किया जा रहा है, लेकिन शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो अच्छे रेवेन्यू दे रहे हैं उनको आप खोल रहे हैं, जो गरीब हैं बेचारे उनके लिए बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गरीबों के साथ ये गलत किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो प्रशासन का ये जो फैसला है वो अपराधों पर लगाम लगाने के लिए है, तो अपराध इससे क्या कम होंगे, क्या लगता है? देखिए, अपनी कमियों को कम कर वो छुपाने के लिए गरीब को मारने का काम कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, आपके द्वारा जिस प्रकार से लगातार जो अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस उसमें लापरवाही कर रही है और उसके लिए और ये दुकानदारों पे वो बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो आदेश है वो पूरी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको गलत दिखता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो रात में यात्री सफ़र करते हैं और उनको दिक्कत होगी इससे, और जो भी रात को थकान महसूस करते हैं वो चाय का ही सेवन करते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जगह शराब के ठेके बंद होना चाहिए और रात को, जिससे कि युवाओं में एक अलग उमंग हो ताकि लोग आगे बढ़े। लेकिन चाय से कोई कहना है कि चाय के ठेले गुमटियों से अपराध बढ़ रहे हैं, तो किस चीज़ से अपराध बढ़ रहे हैं, शराब से या चाय से? शराब से बढ़ रहे हैं, चाय से क्यों बढ़ेंगे अपराध? अगर शराब खराब होती तो फिर लोग हर जगह के ठेके बहुत ही होते कि हर जगह कर्फ्यू खोल लेता, लाइसेंस लगते फिर उसके। तो चाय के ठेलों को बंद करना किस तरह निर्णय देखते हैं? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं